थे अलबैरूनी, ये सुहावा जगह हजरत जी था। अलबैरूनी ने खड़े होकर ज़मीन का कतर मापा था हजरत, मुसलमान साइंसदान था हजरत अलबैरूनी, जिसने सुहावे खड़े होकर ज़मीन का कतर मापा था हजरत जी, अलबैरूनी हजरत। और हैरान कुन बात है, उसने अपनी हिकमत से मापा था। आज इन्होंने हजरत जी मशीनरी के ज़रिए मापा है और सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है हजरत। हाँ हजरत जी, लेकिन तब क्या था, कुरान और अली दिल में थे हजरत। अब कुरान गिलाफों में है, अली नारों में है बस। तो फिर यही हाल हुआ न, तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर। अगर आज भी हजरत जी कुरान किरदार में आ जाए, अली किरदार में आ जाए, छा जाओगे दुनिया पे हजरत। दर से कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ज़माने ने ये ज़माना न दिखाया होता। ये मेरे बुजुर्ग ना हजरत, आप इसको बड़ी खूबसूरत बात सुनाए। आप फरमाया करते थे, कोई हाय हाय बस क्या कहें, आज़ा रह गई रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। अच्छा चलो एक और सवाल कर लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं जी। ये 10 मुहर्रम गुजर गई, ठीक है जी, 10 मुहर्रम गुजर गई, पिछली भी गुजर गई थी, उससे पिछली भी गुजर गई थी, ये भी गुजर गई हजरत। सच बताइएगा हजरत जी, 10 मुहर्रम वाले दिन हमने कोई बैठ के, कोई इकट्ठे होके कोई लाया अमल बनाया है, कोई प्रोग्राम हमने बनाया हो कि भाई इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ निकले थे, अब भी बड़े यजीद हैं, इनका क्या करना है, शिमर भी है, क्या करना है इसका, कुछ भी नहीं। इब्न ज़ियाद भी है, क्या करना है इसका, कुछ भी नहीं। हजरत ने सबील लगाई, मैंने चावल बांटे, काके ने खीर बांटी, इन्हें हजरत जी नान हलवा वंडिया, भाई और ने लीम वंडी थी। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह अल्लाह खैर। चले मैं ज़्यादा नहीं कुछ पूछूंगा, बस एक सवाल, उलमा से बरकतें लेनी है। साहबज़ादा साहब बैठे हैं, किबला साहबज़ादा साहब बैठे हैं, उलमा से सवाल नहीं, आपसे और ख़ुद से हजरत जी, ठीक है जी। तकरीबन सब अहबाब को इल्म है, आपने उलमा से सुन रखा है कि जब इमाम अली मुकाम की शहादत हो गई ना, शहादत सजदे में हुई, शहादत के बाद आपका सर मुबारक काटा गया, उसको नेज़े पे चढ़ाया गया। सबसे मजबूत तरीन रिवायत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। वो फरमाते हैं जी मैंने देखा सर मुबारक नेज़े पे था, मैं अपनी छत पे था, यजीदी गुजर रहे थे, फरमाते हैं मैंने देखा सर मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। 15वां पारा सूरह अल कहफ की एक आया मुबारका की तिलावत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं मैंने खुद सुनी है जी। ठीक हो गया जी। सवाल आपसे और खुद से एक है, ले जी मैं 364 दिनों के बारे में आपको नहीं पूछूंगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, किधर पढ़ा, घर पढ़ा, दुकान पढ़ा, फैक्ट्री पढ़ा, मस्जिद आके पढ़ा, मैं नहीं पूछूंगा हजरत। मैं सिर्फ एक दिन का सवाल करूंगा आपसे और खुद से, और वो 10 मुहर्रम हजरत इमाम अली मुकाम ने नेज़े पे पढ़ा। अरे नौजवानों सिर्फ मुझे इतना बता दो, उन्होंने नेज़े पे पढ़ा, 304 दिनों का नहीं पूछूंगा, बस इतना बता देना तुमने और मैंने 10 मुहर्रम को कहां पढ़ा? पढ़ा जी कहीं? 10 मुहर्रम उन्होंने नेज़े पे पढ़ा, हमने किधर पढ़ा? अल्लाह होना तो ये चाहिए था ना भाई, 10 मुहर्रम है, इमाम अली मुकाम को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे पढ़ा। चल मैं मस्जिद आके पढ़ लूं, मैं घर ही पढ़ लूं, मैं दुकान पे पढ़ लूं, मैं फैक्ट्री में पढ़ लूं। दुख हजरत इसी बात का है, उम्मत को हुसैन की प्यास तो याद रह गई, हुसैन का कुरान नहीं याद रहा। कोई आया हुसैन का कुरान नहीं याद रहा। अगर उम्मत को इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुरान याद होता तो कुरान खुलता ना। प्यास याद थी ना, पानी लगाया आपने, भूख याद थी ना, लंगर बांटा आपने। मैं नहीं कह रहा ना बांटो, मैं चूड़ा कौन होता हूं इमाम अली मुकाम की सबील और लंगर के खिलाफ को बात करने वाला। सवाल सिर्फ ये है, प्यास याद थी, पानी लगा, भूख याद थी, लंगर बचा, ये मुझे बताओ कुरान क्यों नहीं याद था? इसलिए तो कुरान नहीं ना खुला। अगर कुरान याद होता तो खुलता ना, खुलता ना। अगर उम्मत को इमाम अली मुकाम का सजदा याद होता जिसमें शहादत हुई है तो सजदा होता ना। हमारे 10 मुहर्रम के भी सजदे कदा थे, हमारे 10 मुहर्रम के भी सजदे रह गए। वजह क्या थी? उम्मत को यहाँ भूख याद थी, उम्मत को यहाँ प्यास याद थी, ना सजदा याद था ना कुरान याद था। और ये मेरी बात याद रखना, प्यास की हकीकत भी सुन लेना। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं हजरत जी। पहली बात तो यह है कि जिनको घुट्टी
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने लुआबे दान की दी, उसको प्यास किधर लगनी है? जिनको घुट्टी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लुआबे दाने मुबारक की दी हो, वह प्यास कहां से आ गई? और सुन लो प्यास की हकीकत भी, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम, अगर मेरे इमाम को इतनी प्यास लगी होती, अगर मेरे इमाम को पानी से इतना प्यार होता, अरे नहर फुरात बंद करना तो दूर, इब्ने ज़ियाद और शिमर तो दूर, अगर रूए ज़मीन के सारे काफिर भी इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम की मर्जी होती वो पानी का कतरा बंद नहीं करता। कबूल फरमा लें। और इमाम हर बार आगे से यही कहते रहे, जे वो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्ले पावां। लेकिन दुख ये है हज़रत, प्यास याद है, भूख याद है, कुरान नहीं याद। अगर कुरान याद होता तो उस दिन उम्मत याद हुसैन में कुरान ज़रूर खोलती है। अगर उम्मत को कुरान याद होता, उम्मत उस दिन याद हुसैन में कुरान ज़रूर खोलती है। लेकिन क्या है? अच्छा, एक और सवाल जी, एक और सवाल करते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मैं कोई इतनी आपकी आजमाइश नहीं करूँगा। एक और सवाल जी, हज़रत जी वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि कोई सारे करबला बयान भी नहीं कर रहे। करबला बिक भी रही है, बिक रही है जी, करबला बेच रहे हैं, बेचने वाले करबला। हम तो अपने बड़ों की बात करेंगे, और हमारे बड़ों ने क्या बताया? वो कहते हैं सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम में, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम में। अच्छा, इससे पता चला कि करबला का मकसद दीन बचाना था, नाना जान की शरीयत बचानी थी, कुरान बचाना था। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं आपसे और ख़ुद से उलमा से बरकत लेके फिर एक सवाल करने लगा हूँ हज़रत जी। सच ज़रा आपने बताना है, ठीक है जी? मैं तो फैसलाबाद कभी कभार आता हूँ, आप तकरीबन फैसलाबाद होते हैं। वो दीन जो इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानियाँ दे के ज़िंदा किया था, आपने कभी फैसलाबाद के किसी बाज़ार में देखा है? किसी शादी में नज़र आया हो, किसी यूनिवर्सिटी में नज़र आया हो, किसी कॉलेज में नज़र आया हो, कभी अपने मोहल्ले में देखा हो? तो फिर यार मुझे इतना बता दो फैसलाबाद वालों, वो दीन फिर आया किधर है? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा, गुजरांवाला गया वहाँ भी नहीं देखा, लाहौर जाना हुआ सुबह फिर जाऊँगा दाता हुजूर का उर्स मुबारक है, पहले भी नहीं देखा था, सुबह भी नहीं देख सकूँगा। कराची गया नहीं देखा, मुल्तान गया नहीं देखा, रावलपिंडी गया नहीं देखा, सक्खर गया नहीं देखा, कोयटा गया नहीं देखा, हैं जी, घोटकी गया नहीं देखा, रहीम यार खां गया नहीं देखा, डीजी खां गया नहीं देखा, रावलपिंडी गया नहीं देखा, बल्कि इस्लामाबाद में खड़े होकर नारे लगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो फिर सवाल इतना फैसलाबाद वालों, यार वो दीन है किधर? किधर है वो दीन? सबील भी है, लंगर भी है, हलीम भी है, चावल भी है, बिरयानी भी है, फिरनी भी है, दीन किथे है? मेरे चेहरे पे नहीं, मेरे सर पे नहीं, मेरे जिस्म पे नहीं, मेरे घर में नहीं, शादी में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेज में नहीं, मोहल्ले में नहीं, बाजार में नहीं, किधर है दीन? हज़रत मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूं, 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श इसका जवाब दे गए। आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, तके नहीं खान दिया, वैसे जान कुर्बान है, धक्के नहीं खा रहा। कोई बुलाता है अपनी शादी पे दीन को? कोई भी नहीं बुलाता, हमने तो खुसरे बुलाने होते। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे है, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने। हाँ यार, कौम को सौखा काम मिल गया, सारा कुछ हुक्मरानों पर डाल के वेली हो गई है। दुख की बात यह है हजरत, इस कौम के हाल पर रोना आता है। कितने दिन कौम फेसबुक पे यही बहस करती रही, इमरान खान की शलवार पुठी है कि सीधी है। हैरान कौन बात है हजरत साहब, कितने दिन कौम यही बहस करती रही, अल्लाह हजरत जी पुठी सी सीधी सी की फर्क पैंदा है? ये पक्की गल है कि तुहाडे भी हालात पुठे ने ते मेरे भी पुठे ही ने हजरत जी, ते पाकिस्तान दे भी पुठे ने हजरत जी। हाँ हजरत जी, ये सारे अम्मियां मिट्ठू बने हुए हैं। आप मेरी खुशामद कर रहे हैं, मैं आपकी खुशामद कर रहा हूं। हम इधर बैठ के नारे मार रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब यही है। लेकिन कभी बाहर जाके भी तो पूछो ना पाकिस्तान का मतलब क्या है। हम कह रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बाहर वालों से पूछो, वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, मंगण वाले मंगण वाले। बात गलत तो नहीं की मैंने? ये आप और मैं बैठ के लगे हुए हैं, बाहर जाके पूछो क्या कहते हैं हमारे लिए वो।
मैं हजरत साहब आपको लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क के किसी एयरपोर्ट की बात नहीं सुना रहा। हजरत जी उम्रा करके वापस आओ, टेंट करवा रखी है, अल्लाह की कसम है सऊदी एयरपोर्ट पे जलील कर देते हैं। हजरत कहते हैं अंगूठी उतारो, घड़ी उतारो, टोपी उतारो, पग उतारो, चपली जूती पहन रखी है वो भी उतारो, को तुक बनता है, जुराबे उतारो, जूते उतारो। क्यों हमारे साथ वो ऐसा सलूक करते हैं? क्योंकि हम मांगने वाले हैं। हजरत साहब नहीं करते हैं। मैं आपको बर्मिंघम के एयरपोर्ट की बात नहीं सुना रहा, मैं आपको मैनचेस्टर के एयरपोर्ट की बात नहीं सुना रहा। चलो वो करें तो चलो समझ आता है भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, समझ आती है। मुसलमान सऊदिया उम्रा करके आए हैं, लिखक दी टेंडे, पासपोर्ट पे भी लिखा है कि उम्रे वाला है। क्यों भला? हम मांगने वाले हैं, हम भिखारी हैं। भिखारियों की कोई इज्जत होती है? मांगने वालों की कोई इज्जत होती है?